चलिए एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। जैसे कि हम यहाँ लिखाए गए हैं, यानी जिसको डिवाइड करते हैं वो पी एक्स होता है, जिसे डिवाइड करते हैं जी एक्स होता है, जो क्वेश्चन आता है जो क्यू एक्स होता है क्यू, और जो रिमाइंडर आता है वो आर एक्स से मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो डिग्री ऑफ पी एक्स, यानी कि ये जो है इसका जो डिग्री आएगा, यानी जिसको डिवाइड कर रहे हैं, है ना, उसका डिग्री और जो हमारा क्वेश्चन है उसका डिग्री, दोनों का डिग्री सेम आना चाहिए। कब आएगा? जैसे यहाँ x टू द पावर 4 ले लें, है ना, तो यहाँ भी x टू द पावर 4 आना चाहिए ताकि दोनों का डिग्री सेम हो, ये होना चाहिए। तो कब आएगा? अगर हम x भी लगा देंगे यहाँ पे तो कम हो जाएगा, है ना, यानी कि कोई कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करेंगे तब ना वही आएगा, है? अगर 5x ले लें, है ना, तो यहाँ x टू द पावर 4 होना चाहिए। तो हम क्या से डिवाइड करते हैं? 5 से। तो 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, तब ना 5 टू द पावर एक्स टू द पावर 4 आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ लेना है ना। ऐसे तो बहुत कुछ ले सकते हैं हम लोग, तो हम लोग कुछ भी एक छोटा सा ऐसे ले लेते हैं, है ना, और ये कांस्टेंट रखते हैं, है ना, इसको कांस्टेंट टर्म रख देते हैं, कुछ भी 4 5 कुछ भी, है ना। तो हम क्या मान लेते हैं? पी एक्स को कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 5, जैसे वहाँ लिखे 5x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब, कुछ भी इतना भी ले सकते हैं, या वही बस छोड़ भी सकते हैं और आगे भी ले सकते हैं, या सिर्फ एक टर्म या 2 टर्म ही ले सकते हैं। ये हो गया। अब हम क्या जी को क्या रखेंगे? कांस्टेंट टर्म कोई रखेंगे, मान ले 5, है ना, क्योंकि x लगाएंगे तो फिर वहाँ क्यूब हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बता रहे थे QX, तो QX अगर हम 5 में x लगा दें तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो देखिए क्या होता है। अगर हम यहाँ 5x भी लगा देते हैं तो यहाँ क्यूब आ जाएगा, क्योंकि एक कम हो जाएगा, एक से x आ जाएगा ना, तो एक कम हो जाता है क्यूब हो जाएगा। जब यहाँ क्यूब हो जाएगा तो मेरा डिग्री दोनों का सेम आएगा नहीं, है ना। तो यहाँ x लगाएंगे ही नहीं, कांस्टेंट टर्म से ही क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तब ना डिग्री, इसका भी डिग्री 4 हो जाएगा, इसका भी डिग्री 4 हो जाएगा। बाकी कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है, बस डिग्री सेम होना चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? मेरा जी एक्स बोल रहा है क्यू एक्स, तो डिवाइड करके यहाँ लिख देंगे। जैसे 5 से डिवाइड किए तो 5x टू द पावर 4 आया, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, सॉरी x टू द पावर 4, तो हो जाएगा 5x टू द पावर 4, कैंसिल हो गया। बाकी क्या रिमाइंडर आया वो उतार देते हैं, है ना। तो क्यू एक्स मेरा क्या है? x टू द पावर 4, और आर एक्स क्या आएगा? आर एक्स जो आया उसी को लिख देते हैं, है ना। यानी यहाँ कुछ भी ले सकते थे, इससे कोई मतलब नहीं, बस डिग्री देखते हैं सेम होना चाहिए, है ना। यानी कि मेरा जो पी एक्स का डिग्री है और जो क्यू एक्स का डिग्री है वो दोनों का डिग्री सेम आना चाहिए। क्लियर? पहला का था। दूसरा बोल रहा है क्वेश्चन डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, यानी कि ये जो क्वेश्चन है उसका और इसका दोनों का सेम डिग्री होना चाहिए, है ना। जैसे इसका डिग्री 2 होगा तो इसका भी डिग्री 2 ही आना चाहिए। तो मान लेते हैं इसका, मान लो एक्स स्क्वायर रखेंगे तो रिमाइंडर भी एक्स स्क्वायर, तो रिमाइंडर एक्स स्क्वायर कब आएगा? जब मेरा डिवाइजर एक्स स्क्वायर से ज़्यादा हो तभी आएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर से ज़्यादा, तो मान लेते हैं अगर हम क्वेश्चन को एक्स लाना चाह रहे हैं, जैसे हम मान लें इसको x लाना चाह रहे हैं, तो रिमाइंडर में भी मेरा कुछ x टाइप का आना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ क्या रखें? तो हम, और इससे ये ज़्यादा होना चाहिए। तो मान लेते हैं ऐसे ही कुछ px को मान लेते हैं कुछ 4x टू द पावर 4 प्लस 5x मान लिया। यहाँ पर लिख देते हैं x टू द पावर 4 प्लस 5x, ऐसी सिंपली मान लिया। चलिए इसको भूल जाइए। अब क्या से डिवाइड करेंगे कि जो यहाँ आए वही चीज़ यहाँ आए, मैंने वैसे दोनों का डिग्री सेम आए, है ना। तो मान लेते हैं अगर एक्स क्यूब से डिवाइड करते हैं तो एक्स आएगा, हाँ, एक्स क्यूब से अगर डिवाइड करते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ कुछ लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, इसे माइनस किया तो खत्म, क्या आएगा? 5x। तो देखिए इसका डिग्री क्या है? 1 है, इसका डिग्री क्या है? 1 है, तो दोनों का डिग्री सेम आया, है ना। यहाँ कुछ भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी कुछ बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारा डिग्री सेम आना चाहिए, कुछ आए उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर लिख दे क्या? जी एक्स को क्या लिख दें? एक्स क्यूब लिख देते हैं, है ना। मेरा क्यू एक्स क्या आया? एक्स आया,
और आर एक्स मेरा 5x। तो यहाँ पर है डिग्री ऑफ क्यू एक्स और आर एक्स सेम होना चाहिए, तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स 1 है, डिग्री ऑफ आर एक्स भी एक्स 1 ही है, मतलब 1 ही है, दोनों का सेम है। उसी तरह थर्ड में क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ आर एक्स जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, यानी रिमाइंडर मेरा 0 होगा डिग्री, यानी कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो हम पी एक्स में ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, x² प्लस एक्स प्लस 1 ले लें, है ना। तो वही चीज़ अगर हम क्यू एक्स में भी ले सकते, जी एक्स में भी ले सकते हैं, ताकि डिवाइड होगा सेम चीज़। जैसे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, या 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी उसको डबल से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर जाएगा। तो इसको एक काम करते हैं, डबल कर देते हैं, डबल कर दिया, इसका हाफ इससे ले लेते हैं, इसका हाफ हो जाएगा ये, इसका हाफ हो जाएगा ये, इसका हाफ हो जाएगा 1। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एकदम 0 ही आएगा, क्योंकि ये डबल है 2 टाइम्स। तो मेरा क्यू एक्स क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि ट्वाइस है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x² हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कट के रिमाइंडर आर एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, बस अपना दिमाग से सोच कर लेना है बस।